हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। होप्स हो कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में मस्त होंगे। और अभी मैंने यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए जो है एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूँ। टेस्ट सीरीज इन द सेंस है कि मैं सोच रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन आप लोगों को डेली दिए जाएँ और ऐसे क्वेश्चन दिए जाएँ जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प कर सकें। तो वो सभी स्टूडेंट जो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नए हमारे विद्यार्थी रहे हों चाहे वो हमारे पुराने विद्यार्थी रहे हों, तो मेरी कोशिश है कि हम लोग इस तरह से तैयारी करें कि आप लोग प्रीलिम्स भी आप लोगों को हो जाए। जिन लोगों का अगर यूपी पीसीएस का मेंस जिन लोगों को इस बार मौका नहीं मिल पा रहा है तो वो अपना यूपीएससी की तैयारी बेटर कर पाएँ। और अभी यूपीएससी का मेंस लिखने में और यूपीएससी का प्रीलिम्स होने में काफ़ी समय है, तो हम जनवरी और फरवरी तक तो एटलीस्ट कम से कम मेहनत कर सकते हैं। इतना मेहनत कर सकते हैं कि अगर हम 20 से 30% अपना काम आंसर राइटिंग को दे दें या मेंस को दे दें और 60 to 70% जो है अपना टाइम जो है अपना प्रीलिम्स के लिए दे दें। तो इसी क्रम में हमारी जो सीरीज़ शुरू हुई थी उसी सीरीज़ का आज जो है मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा सरल रहेगा। कई क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे, कई अभी जो है संसद में बड़ा चर्चा का मुद्दा या चर्चा का विषय रहा। उद्देशिका में कई सारे शब्दों को हटाने आज की बात चल रही थी। मैं बहुत सारी चीज़ उन सब में नहीं जाऊंगा, वो अपना उनका राजनीतिक मुद्दा। हम लोगों का है पढ़ने का काम कि किस तरह से न्यूज़ आती है, किस तरह से हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। तो आप लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन मैंने दिया था, शायद आप लोगों ने लिखा होगा। अब मैं ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका राष्ट्र के बुनियादी मूल्यों और सिद्धांतों को कैसे दर्शाती है। ठीक है ना। हाउ डज द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल ऑफ द नेशन। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप लोगों को लिखना है। तो जैसे इसमें कई 2 कीवर्ड दिए हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्य का राष्ट्र के बुनियादी मूल्य, सबसे पहले क्या दिखाना है, जो हमारी प्रियम्बल है वो बुनियादी मूल्यों को कैसे दर्शाती है और सिद्धांतों को कैसे दर्शाती है। तो सबसे पहले प्रियम्बल के बारे में हमें कुछ संक्षिप्त विवरण देना है, मतलब थोड़ी सी चर्चा हमें, जब हम इंट्रो लिखेंगे तो हमें प्रियम्बल के बारे में उसकी भूमिका को दर्शा देना है। फिर उद्देशिका जो है वो राष्ट्र के बुनियादी मूल्यों और सिद्धांतों को कैसे दर्शाती है, इसका हम संक्षिप्त वर्णन देंगे। उसके बाद उपयुक्त निष्कर्ष जो है हम लोग दे देंगे। जैसे आप लोगों ने इंट्रो दे दिया, मतलब प्रियम्बल के बारे में बता दिया, या प्रियम्बल के बारे में किसी के कोट के माध्यम से आपने स्टार्ट कर दिया, नेहरू जी क्या कहते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं उसके विषय में। अब हम आते हैं उसकी, जैसे दूसरा इसका पार्ट है कि इसका मतलब जो राष्ट्र के बुनियादी मूल्य और सिद्धांतों को कैसे दर्शाती है। तो राष्ट्र के मूल तत्व को परिभाषित करना कैसे, मतलब इसके मूल तत्व कौन कौन से हैं। जैसे जैसे प्रभुत्व संपन्न, मैं आपको कीवर्ड दे देता हूँ, बाकी आप सब लोग लिख लेंगे। जैसे एक प्रभुत्व संपन्नता को दर्शाती है हमारी प्रियम्बल। ठीक है ना। प्रभुत्व संपन्न का मतलब हम मतलब जो है इंटरनल और एक्सटर्नल अपने डिसीजन लेने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं। ठीक है ना। तो प्रभुत्व संपन्न है। समाजवाद के एक मूल तत्व को दिखाती दर्शाती है हमारी, ठीक है ना, समाजवाद को दर्शाती है प्रियम्बल। उसके बाद पंथ निरपेक्षता के गुण को दर्शाती है। लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करती है। ठीक है ना। लोकतांत्रिक, ये मतलब जो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करती है। फिर गणतंत्र को दर्शाती है। ठीक है ना। तो गणतंत्र के लिए क्या मतलब होता है कि राजा जो है चुना हुआ होगा। ठीक है ना। जैसे हमारे राष्ट्रपति महोदय नियुक्त नहीं होते बल्कि उनका इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। ठीक है ना। फर्ज सरकार के प्रति वो जवाबदेह होते ही, वो तो दूसरी बात है। फिर राष्ट्र के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, मतलब कौन कौन से उद्देश्य जो है निर्धारित करती है। ठीक है ना। उसके बारे में बता देंगे। जैसे न्याय की बात करती है, स्वतंत्रता की बात होती है, समानता की बात होती है, बंधुता की बात होती है। इन सब को आप डिफाइन करते करते एक एक शब्दों में, मतलब एक एक लाइन में दिखा देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है ना। कंक्लूजन में आप लोग बता देंगे कि उद्देश्य का केवल एक परिचय नहीं है, बल्कि यह संविधान और राष्ट्र की भावना को मतलब जो है अभिव्यक्त करने वाली एक मार्गदर्शक क्या है, शक्ति है। ये उन आकांक्षाओं, मूल्य और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती है जो भारतीय गणराज्य के आधार स्तंभ हैं। राष्ट्र के बुनियादी मूल्य और सिद्धांतों को ये क्या करती है, रेखांकित करती है। संविधान की व्याख्या के लिए एक मार्गदर्शक रूपरेखा तय करती है। ठीक है ना। इस तरह से आप लोग अपने जो है आंसर को जो है फिनिश कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि इस तरह की मुहिम देखते हैं आप लोग कितने लोगों को पसंद आती है और कितने लोग इसको फॉलो करते हैं और कितना आप लोग इसको बढ़ावा देते हैं। कोशिश कीजिए कि हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। और
इस तरह की अगर आप लोगों को वीडियो की ज़रूरत है, मैं सोचूंगा कि आप लोगों को कीवर्ड बता दिए जाए, उसके बाद आप लोग खुद मेहनत कर लें, ठीक है ना। और बाकी आप लोग लिख लिख के मुझे बताइए, आप लोग मुझसे बेटर लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगैन। आप लोग पढ़ते रहिए मस्ती के साथ, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। तो जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आप लोगों से किसी और टॉपिक पर। मैं कोई और क्वेश्चन, मैं सोच रहा हूँ कि जब तक आप लोगों का मेंस का रिजल्ट मतलब प्रीलिम्स का रिजल्ट आए, तब तक हम लोग एटलीस्ट प्रीलिम मतलब जो है ये पॉलिटी वाला सेक्शन ख़त्म कर लें। उन विद्यार्थियों का भी हो जाएगा जो प्रीलिम्स तैयार कर रहे हैं, उनका भी हो जाए, जो लोग मेंस तैयार कर रहे हैं, दोनों का हो जाए, ठीक है ना। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।